मुझे लगता है हमें पोस्टपोन करना होगा वेबिनार। आई थिंक वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, ये ऐसा आना नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो वीडियो चला लेता हूँ। सो कल का जो वीडियो हमने जो रिकॉर्ड किया था जूम का, वही मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वही सुन लेते हैं। पर वो ये हो गया आपका सपोर्ट, और आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एफर्ट दे रहा हूँ और आप मोबाइल बस ऐसे म्यूट करके बाहर घूमो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग तो है, तो रिकॉर्डिंग बाद में कभी भी मिल जाएगा। अगर कुछ काम है वो अलग बात है। ठीक है, तो एनीवेज, सो आज सेशन जो था, तो श्री कृष्ण जी ये जो लेवल को कैसे रीड करना है, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप ये जो ओ आई स्ट्रेंथ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो कोई भी लाइन या फिर कोई भी कलर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई भी लाइन, कोई भी जोन अगर ग्रीन कलर में देखता है दैट मीन्स वो सपोर्ट जोन है, और कोई भी लाइन और जोन रेड कलर में मतलब वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ओके, और हम अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच हैं, बीचों बीच हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये दिखा रहा है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब सपोर्ट तो है, लेकिन सपोर्ट वीक है। ठीक है, वीक सपोर्ट मतलब सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है आपको, सही है। दैट मीन्स ये वाला सपोर्ट स्ट्रांग है, तो यहाँ से अगर मार्केट मार्केट लगेगा, टच करेगा तो बाउंस देगा। बाउंस देने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि देगा ही देगा, बाउंस देने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और लेकिन यहाँ पर जो आएगा, ये जो सपोर्ट है ये वीक है, ये इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है। इतना तो समझ पे आ रहा है ना कृष्ण, श्री कृष्ण अभी बताओ। अभी क्लियर है श्री कृष्ण? ओके, ठीक है। और यहाँ पर जो डब कुछ नहीं है, मतलब इसको, अच्छा, और एक बात, आपको मैथमेटिक्स तो इतना तो आपको सभी को आता है कि नंबर आपको पहचानना आता है। अगर 100 मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग है, अगर कुछ 30 30 कुछ है मतलब उसका उनकी औकात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाऊं ओवरऑल, अगर मैं देखूं बुल और बेयर की स्ट्रेंथ, तो ये वाला है आपका 100%, ये है 25,500, और ये है 26,000 100% स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों लेवल हमारे पहले निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा सपोर्ट जोन। मुझे सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, लाइन भी दिख रहा है, और ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो एंटायर जोन ये सपोर्ट का बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस पूरा दूर है, यहाँ पर तो है, लेकिन ये लाइन लाइन ये जो लाइन से है ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अभी इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाला कैलकुलेट करता है, ये कहाँ कैसे रीड करना है। तो आप नोट करो, मैं ओआई में हूँ। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन, यहाँ से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, और ओआई एक्टिविटी इसको ध्यान में रखना, ओआई एक्टिविटी अलग चीज है। इस जब आप रिपीटेडली, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सब।
ओआई एक्टिविटी जब आप क्लिक करोगे, ये सब परसेंटेज को इग्नोर करना है, ये परसेंटेज को इग्नोर करना है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसका ये मतलब नहीं है। ओआई एक्टिविटी रीड करने का तरीका अलग है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर, वो जो कॉल राइटर, पुट राइटर, ये वो डेटा नहीं है, ये मार्केट डेटा है। ये मतलब हाई वॉल्यूम वाला वाला डेटा है, मतलब डेटा के बेसिस पे बनते हैं ये। ठीक है, तो ओआई एक्टिविटी 9:21 के बाद ही आता है, तो मैं पहले डाउन क्लिक कर एक स्टेप आगे जाता हूँ। ठीक है, तो एक ही स्टेप में मुझे पता चल रहा है कि जब एक ही स्टेप में मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं और एक स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। आ गया वो, मैं 3 सिनेरियोज आपको दिखा रहा हूँ अभी। 3 सिनेरियो में आपको फिगर आउट करना, आपको मतलब इजीली आप पहचान पाओगे कि कैसे। एक सेकंड, किसी को कुछ डाउट है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है? किसी को कुछ डाउट है या फिर पूरा क्लियर है? वो पता नहीं कहाँ गया वो। अच्छा, आपको एक सेकंड, अभिषेक जी का कुछ डाउट है? सर, अभिषेक जी बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ। सर ये था कि जैसे आपने बोला कि इसको परसेंटेज को नहीं देखना है, और जो डब्ल्यू ऐसा आपने बताया है, तो डब्ल्यू का मतलब ओके भी नहीं, आपने गलत सुना, आपने ध्यान से नहीं सुना है। ओआई में परसेंटेज को देखना है, ओआई एक्टिविटी में परसेंटेज को नहीं देखना है। जी जी, क्लियर है? तो जी हाँ, जो ओआई है सर, वो उसमें परसेंटेज देखना है आपको। हाँ हाँ, उसमें सब वीक और स्ट्रॉन्ग भी देखना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। और जो एक्टिविटी है वो उसमें आपको परसेंटेज नहीं देखना है। नहीं देखना है। ये क्या देखना है मैं अभी बताऊंगा। उसमें बाहर देखना है। बाहर देखना है, राइट। क्या 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 देखना है, कैसे देखना है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक सेकंड। हाँ, वो संदीप जी वो अभी बताएंगे कैसे चॉपी डे फाइंड करना है। अच्छा, वो अभी बताएंगे। अभी जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए, बुलिश, बेरिश और चॉपी। तो इससे इससे पता चलता है कि मार्केट आज कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है। निपुण जी आप पूछिए, चैट में डाल दीजिए, मैं आंसर कर लूंगा। तो यहाँ से तो देखिए, एक मैंने आइडियल सिनेरियो बना के रखा हुआ है, कैसे फाइंड आउट करना है। हाई प्रोबेबिलिटी वाले बुलिश डे, हाई प्रोबेबिलिटी वाला बेरिश सेटअप और हाई प्रोबेबिलिटी वाला चॉपी डे सेटअप। इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो एक ध्यान से देखिए आप, मैं यहाँ पर सभी में ओआई एक्टिविटी सिलेक्ट होके है, ओआई एक्टिविटी सिलेक्ट होके है। ठीक है, तो यहाँ पर पता चलता है कि देखिए ओआई एक्टिविटी जब ये जो डार्क कलर मैंने ड्राइंग भी किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पिरामिड के जैसा बना है। ठीक है, ओआई एक्टिविटी के जो लॉन्ग बार्स को देखना है, लॉन्ग बार सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेरिश सेटअप जो बना है, तो ये बेरिश सेटअप में, इसको थोड़ा हटा, बेरिश सेटअप में लंबे बार्स रेड कलर की हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है,
और बुलिश सेटअप में इसका ऑपोजिट है, लंबे बार ग्रीन ग्रीन साइड की तरफ है, इधर भी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ही कैंडल पे मुझे पता था, आज मैंने ग्रुप पे डाला भी हुआ था, मैंने डाला भी था कि आज मार्केट चौपी रहने वाला है, ठीक है। तो चौपी, अभी दूसरा वाला स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो इधर है। ओके, सो अभी दिख रहा होगा आपको चार्ट, ठीक है। तो मैंने पहले एक कैंडल हमारा गया, एक कैंडल पर वो एक्टिविटी नहीं दिखेगा। सेकंड कैंडल पर देखिए, अभी मैंने जो चौपी वाला सिनेरियो था वो ही दिखा रहा है। क्लियर है सबको? छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स आज का पहला सिनेरियो में मुझे पता चला कि चौपी रहने वाला है, मुझे हाथ नहीं लगाना है मार्केट में। लेकिन यहां पर मैंने एक पुट का साइड लिया था, कब लिया था मैं बताता हूं। छोटा सा स्कैल्प ही मैंने किया था, बेस पॉइंट। मैंने कल जिन्होंने ज्वाइन किया था सेशन, उनको मैंने सेटअप बताया था कि आपको ट्रेड लेना है बेरिश सेटअप। तो ये कहां से नीचे आ रहा है देखिए, एक सेकंड मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर था और रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट होकर चला गया, मतलब बेयर्स एग्रेसिवली मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल भी बेरिश बन रहा है, और दूसरा वाला मेरा पहला ओ एक्टिविटी बन के आ रहा है कि चौपी रहने वाला है, ठीक है। और मुझे अभी क्या दिख रहा है कि मार्केट बेरिश जोन से निकल, तो ये बहुत सेटअप उतना अच्छा नहीं है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है मैं बताता हूँ आपको। ये वाले दिन में ऑप्शन बायर को दूर रहना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन सेलर है देन वो ले सकता है, यहाँ पर बेरिश सेटअप वो सी को सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑप्शन, जैसे कि हमें पता लग गया कि ओ एक्टिविटी से मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा और मैं क्या करता हूँ कि पहले ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो प्लस में जाता हूँ, 30 लॉट्स का, 30 लॉट नहीं, मैं एक लॉट का सेल करता हूँ पहले। एटीएम का पी सेल, ये हो गया आपका ऑप्शन सेलिंग। सी सेल करता हूँ, जो कि डाउन साइड को पोजीशन हो गया। इधर अगर मैं ऑप्शन बायर होता तो मैं ये करता, पी बाय करता। तो अगर स्ट्राइक प्राइस और क्या करना है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये रिस्क एनालाइजर आपको हेल्प करेगा। आई मीन ऑप्शन, आप ऑप्शन बायर हो कि ऑप्शन सेलर हो? मैं अभी ऑप्शन सेलर की तरह काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी चॉपिंग मुझे दिख रहा है, तो आई एम एन ऑप्शन सेलर, ठीक है। इस पे कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है, और माई व्यू इज बेरिश। तो क्या करना है आपको, 25,750 सी सेल करना है, 750 आपको सेल करना है, ठीक है। तो 700 मैंने 700 800 का सेल कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, सेल कर दिया। तो एक ही लॉट मैंने सेल किया है। तो उसके बाद टारगेट मेरा, क्यों मैंने सेल किया ये मैं बताता हूँ। अभी अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट बेरिश जोन से ही नीचे आ रहा है, बेरिश कैंडल फॉर्म करके नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है ये डब्ल्यू है, मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो मुझे ये अंदाजा था, मेरा मतलब ये बायस था कि मार्केट यहां से लेकर ये वाला जोन इधर यहां से रिवर्स होगा, या फिर यहां से रिवर्स होगा, और या फिर अगर ओआई एक्टिविटी नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है, तो लास्ट वाला एक्टिविटी इधर है और इधर है, थोड़ा बहुत इधर बचा कुचा यहाँ है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक आएगा मार्केट। तो पहले हमारा ओ एक्टिविटी देखते हैं। अगर कोई ऑप्शन, ये वाला प्रोबेबिलिटी मेरा ज्यादा अच्छा बन के आ गया, लॉन्ग ग्रीन रेड कलर के बार्स ज्यादा बनने लगे, ठीक है। तो मैं पहले पहले सेटअप मेरा बन गया कि ये तो ओ आई में हो गया मेरा, डब्ल्यू सपोर्ट वीक हो गया,
और ओआई एक्टिविटी में मुझे रेड कलर की बार दिख रही है, तो मैं ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट हो चुका है, तो मुझे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगा हूँ अभी। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ये स्टिल डब्ल्यू है, और मैं मेरा स्टॉप लॉस है किधर, छोटा सा स्टॉप लॉस है इधर। कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, स्ट्राइक के ऊपर हमेशा आप ट्राई करना स्टॉप लॉस, ये जो स्ट्राइक लेवल है उसके ऊपर या फिर ये कैंडल के ऊपर, ठीक है, हमेशा ट्राई करना, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक भी कैंडल ऊपर नहीं है हमारा, अभी मुझे थोड़ा एडिशनल कॉन्फर्मेशन मिल गया, और भी कॉन्फर्मेशन मिल गया मुझे नीचे आएगा, तो ये वाले एक लॉट पर मेरा 1200 रुपए बन रहा है, ठीक है, तो बन के आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी देखिए ओआई में ये जो रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस ये डाउन से मतलब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट यहाँ तक आ जाए, आ सकता है, तो जैसे कि, लेकिन ओआई एक्टिविटी धीरे धीरे 25,600 में बन रहे थे, ठीक है। तो इधर तक मैं थोड़ा बहुत श्योर था कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और मैंने क्लोज कब किया मैं बताता हूँ अभी। तो ये वाला जो पोजीशन था, मैं किसके भरोसे बैठा हूँ डाउन साइड में, डाउन साइड में अभी बेयर कौन है, 100% ये है, सही है। तो इसके भरोसे में मैं बैठा हूँ, ये जो बेयर है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेयर है, तो कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है मेरा पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए, चाहे वो ट्रेलिंग हो या जो भी हो। इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मेरा पोजीशन क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाते हैं तो ये नेगेटिव में दिखाता, क्योंकि डीके का फैक्टर होता है, ब्रेक इवन पर क्लोज होता है या फिर थोड़ा बहुत लॉस होता है, लेकिन इतना तो पता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्यों एग्जिट कर लेना चाहिए मैं बता, बेयर बैठा था, ये बायर मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब उसके स्ट्रेंथ से घबरा नहीं रहा है, ये ओआई एक्टिविटी अभी उसको कंफर्म करेगा। ओआई एक्टिविटी में क्या दिखा रहा है, स्टिल चॉपी दिखा रहा है, मतलब ये जो पिरामिड जैसा शेप बन रहा है मतलब स्टिल चॉपी, ठीक है। लेकिन बड़े बाक्स ग्रीन कलर कलर के बन रहे हैं। सो मुझे एक तो मेरा स्टॉप लॉस ये ट्रेल होकर यहाँ पे आ गया था, क्योंकि इनके भरोसे में बैठा था, बेर है ये। और ओआई एक्टिविटी में मुझे चॉपी दिख रहा है, तो क्यों ही फाइट करने जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, और अपसाइड पोजीशन में यहाँ पर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये स्टिल बेरिश जोन है, ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, लेकिन बेरिश जोन बेरिश है। ओआई एक्टिविटी बता रहा है कि ऊपर जाएगा ग्रीन कलर के बाद से, लेकिन रजिस्टर स्टिल हुआ है, ऐसा हो सकता है कि नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, ऊपर की साइड नहीं लेना है। कब लेना है, इधर इसको सपोर्ट बनने दीजिए और इसको, ये जो रेजिस्टेंस है इसको वीक होने दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर डाउन साइड का जो ट्रेड लिया था, यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ मैं, डाउन साइड को जब हमने प्लान किया था, सपोर्ट को वीक देखकर हमने प्लान किया था। अगर ये 100% सपोर्ट होता मैं ट्रेड नहीं लेता यहाँ पर, ठीक है। ये सपोर्ट वीक सपोर्ट था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था डाउन साइड। और सिमिलर सिचुएशन ऑपोजिट में बनता है, ये 100% है, 100% रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मुझे ट्रेड लेने के लिए इसको डब्ल्यू होना पड़ेगा। ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, मुझे थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अपसाइड ट्रेड बन सकता है। अभी डब्ल्यू बना, डब्ल्यू बनने के बाद, डब्ल्यू बन गया मतलब रेजिस्टेंस वीक होने लगा, रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा सकता है। वो अभी ओआई एक्टिविटी मुझे देखना है कि ऊपर की तरफ जाएगा, अगर जाएगा कितना तक जाएगा। अभी ओआई एक्टिविटी में लॉन्ग बार्स स्टिल रेड कलर का बार मुझे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, लंबा सबसे लंबा बार रेड कलर का ही है, लेकिन टारगेट यहां तक हो सकता है 25,800 तक, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, इसको छोटा होना पड़ेगा। ये जो रेड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लुक एट द लेंथ ऑफ द बार, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसको छोटा होना पड़ेगा पहले। अभी सेम है ऑलमोस्ट, अभी भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये
ओ आई में ऑलरेडी ये डब्ल्यू है, लेकिन इसको छोटा होना पड़ेगा, रेड को। अभी भी छोटा नहीं हो रहा है वो, अभी छोटा हो गया, राइट। अभी देखते हैं ओ आई में स्ट्रांग है कि ये है, अभी भी वीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। ये जो रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, और अपसाइड में ग्रीन कलर की बार ज्यादा बन रहे हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस किधर होगा, टारगेट किधर होगा, अभी हम फिगर आउट करेंगे। ट्रेड ये एक्चुअल में अच्छा ट्रेड है कि नहीं, वो भी फिगर आउट करना है। तो पहले ओआई में मुझे पता चला, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओआई से पता, ओआई में ये जो परसेंटेज देखना है, ये डब्ल्यू को देखना है। उससे मुझे पता चला कि रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक है। और ओआई एक्टिविटी से पता चला रेजिस्टेंस को मतलब ये जो बायर डोमिनेटेड, बायर्स ज्यादा है यहाँ पर, तो मुझे टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी अभी देखते हैं स्टॉप लॉस किधर देंगे। स्टॉप लॉस मेरा होगा अभी इसके नीचे। ये जो अभी बुल कौन है, देखिए अभी बुल कौन है, ये वाला हो गया बुल आपका, ये वाला हो गया बुल, और ये वाला हो गया बुलिश जोन आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं अगर, तो मेरा लास्ट बुल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है 54%। दैट मीन्स कोई भी कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ऑप्शन में 25 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस, और 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, और टारगेट कितना है, 50 पॉइंट का ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपसाइड का ट्रेड बनता है। जैसे कि मैं ओआई एक्टिविटी में देखता हूँ स्टिल चॉपी दिख रहा है मुझे, तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, मैं सेल ही करूंगा। तो मैं स्टिल और 750 का पी सेल करूंगा, अभी सेल कर लिया मैंने एक लॉट का। अभी मुझे थोड़ा श्योरिटी मिलने लगा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तक मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है वो, लेकिन जोर से नहीं भागेगा, धीरे धीरे करके जाएगा। अगर जोर से कब भागेगा, जब ये वाले जो बार्स हैं, ये जो ग्रीन बार यहाँ पर इक्वल हाइट के, इक्वल लेंथ के ग्रीन बार्स होने चाहिए, तभी जाकर वो तेज भागेगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रेड बना था, और ये पॉइंट पर आपको घबराना नहीं है, ये पॉइंट पर। ठीक है, क्यों घबराना नहीं है, वो वही आपको बताएगा। ये धीरे धीरे करके जैसे मार्केट ने ऊपर गया, ये फिर से रजिस्टर सपोर्ट बन गया है ये। ठीक है, अभी आपका स्टॉप लॉस नया, मतलब पहले तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस था, सही है, ग्रीन वाला स्टॉप लॉस था। अभी ग्रीन कलर, ग्रीन बार कौन सा है, ये वाला है। तो कोई भी कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज करता है, देन दैट विल बी माय न्यू स्टॉप लॉस। तो मेरा स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होके ऊपर थोड़ा चला गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो एक्टिविटी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मुझे लंबे ग्रीन बार चाहिए, मतलब फास्ट मूवमेंट के लिए। अभी देखिए ये जो बार लंबा हो गया है बहुत, ये इक्वल लेंथ के बार बन रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट जोर से आ सकता है। अभी ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर की बार बन रहे हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील मैंने किया, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड किया था आज। इसको देखने के बाद 26 का, दैट मींस समवन इज बिल्डिंग ए पोजीशन ओवर हियर। तो एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग में आपका बना, एक लॉट में दो ही ट्रेड आज एक्टिवेट हो, दो ही ट्रेड एक्टिवेट हो रहे थे। ठीक है, अगर पूरा डिसिप्लिन से फोकस से करोगे, सिर्फ दो ही ट्रेड बनने थे, दो के दो ट्रेड प्रॉफिटेबल। ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो पहला ट्रेड ब्रेक इवन पर क्लोज होता। संदीप, आपने अभी ज्वाइन किया या फिर पहले से थे? रेड बार क्या डिफाइन करता है? ओके संदीप, रेड बार ओआई एक्टिविटी में या फिर ओआई में? संदीप कुमार जी, ओआई एक्टिविटी। सो संदीप कुमार जी, ओआई एक्टिविटी रेड बार मतलब बेयर्स, ग्रीन बार मतलब बुल्स। ठीक है,
तो जितना बड़ा बुल जितना बड़ा ग्रीन बार होगा उतना हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं ये सिनेरियो दोबारा से दिखाना चाहूंगा आपको, ये वाला सिनेरियो दोबारा दिखाना चाहूंगा। और देखिए और एक बात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक पॉइंट पर लगेगा कि ये रेड बार डोमिनेटेड है। ठीक है, रेड बार ज्यादा है, रेड बार बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन ओआई मतलब ऑप्शन ओआई एक्टिविटी समवट बोल रहा है कि नीचे जा सकता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ओआई उसको सपोर्ट नहीं करता। ओआई पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सपोर्ट है, नीचे जाने के लिए इसको डब्ल्यू होना होगा। तो इसलिए ये अच्छा सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट पर ये हैमर और ये टू कैंडल, हैमर के बाद एक कैंडल बहुत अच्छा कैंडल ओपनिंग पर लो था इसका, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये अगर किसी ने एंट्री नहीं लिया होगा तो दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट ट्रेड फॉर द डे। 100% सपोर्ट से ओआई एक्टिविटी से ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन डबल कंफर्मेशन अगर मैं बताऊं तो डबल कंफर्मेशन वाला ये सिनेरियो था यहाँ पर, ये अच्छा सेटअप था। एक मतलब स्टॉप लॉस था ऑप्शन चेन में, मतलब ऑप्शन में प्रीमियम में स्टॉप लॉस हमारा होता करीब करीब 17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा 25,900 लंबा बार। ठीक है, ऑलमोस्ट चला गया था, लेकिन टाइम नहीं था मार्केट के पास, इसलिए ये वाला जो हमारा पतला वाला इसको रोक दिया। ठीक है, अभी किसी का कुछ डाउट है पूछ सकते हो। निपुण जी, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है एक लॉट में, आप देख लो सेलिंग करके, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए लगता है। तो और एक्सपायरी में ये थोड़ा ज्यादा लगता है, 2 लाख के आसपास लगता है एक लॉट के लिए। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी देखा जाए, आज हमने प्रॉफिट बनाया, कितना प्रॉफिट बनाया आज हमने, एक लॉट से 4,000 रुपए, जो कि 1.5 लाख में होगा आपका। 1.5 लाख में अगर आप करते हो तो 1.5 लाख से 4,000 हो गया आपका 2%, दिन में, एक दिन में। थोड़ा ज्यादा होगा, 5% भी हो सकता है। नहीं, 5 से 4,000, 4,000 होगा। एनीवेज, हाँ बद्री जी कुछ पूछ रहे हो आप, बताइए। कौन सा वाला, प्लीज प्लीज रिपीट वंस अगेन, कौन सा वाला पार्ट फिर से बताना है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी सभी को थोड़ा क्लियर है सेटअप के बारे में, कैसे रीड करना है मार्केट को, कैसे टारगेट फाइंड करना है। और कोई भी सोचेगा इधर, अगर कोई भी सोचेगा ठीक है बद्री जी, इसको इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हमारे एक यूजर हैं, आज यूजर, उन्होंने कल परचेस किया था, कल ही परचेस किया था, और मैंने रिपीटेडली बोला है उनको, जब तक आप ट्रेनिंग ना लो, जब तक आप सही तरीके से समझ ना लो, आप लाइव मार्केट में ट्रेड मत करो। आज उन्होंने पुट का लिया था, होल्ड करके बैठे थे, लेकिन ट्रैप हो गए, और फाइनली बोलेंगे सर मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरा कितना लॉस हुआ ना, 3,000 रुपए का लॉस हुआ एक लॉट में। ठीक है। तो आपको रेस्पेक्ट करना होगा मार्केट को, कब सिनेरियो मार्केट का बदलेगा उसको रेस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, डेटा के हिसाब से सिनेरियो चेंज होता रहता है, आपको उसको रेस्पेक्ट करना है। पहला तो उनको मैं बताना चाहूंगा, पांडे जी को, वो अभी मीटिंग में नहीं है। एक सेकंड, है कि नहीं देखते हैं। सुरा प्लीज अनम्यूट। ओके, संदीप रिवर्सल पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। अभी संदीप रिवर्सल के पीछे भागो मत आप। रिवर्सल पकड़ने जाओगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो रिवर्सल इज नॉट ए गुड, मतलब अच्छा पॉइंट नहीं है। आप क्योंकि एक बार अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो
वापस मोमेंटम गेन करने में सी का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप रिवर्सल मत जाओ, सिर्फ डेटा जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से जाओ। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट लंबा होना चाहिए, इतना देखकर आप चलो, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। और सभी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो, एक बार जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में हमारे जो हिमांशु जी हैं, ये पांडव जी हैं, और बहुत ऐसे मैं नाम तो लेता ही जाऊंगा, बहुत बहुत सारे हैं। इन दोनों के नाम मुझे याद है क्योंकि पांडव थे, मुश्किल से मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, बहुत लॉस होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगे हैं वो। और हिमांशु जी हमारे आज शायद आज उनका छोटा लॉस है, फाइनली उनका विनिंग स्ट्रीक बंद हुआ। तो एक बार 2-3 से पहले मुझे पिंग करके बताया कि फाइनली सर, फाइनली मेरा विनिंग स्ट्रीक मेरा लॉस में कन्वर्ट हुआ, और आफ्टर 9th कंसेक्यूटिव विनिंग डे आई मीन लॉस। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, नहीं तो नजर लग जाती। उसके बाद 3:30 में मुझे पिंग करके बताते हैं कि सर ओआईजी नहीं है, कैसे लॉस होता। तो कुछ तो है इस प्लेटफॉर्म में, तो जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन इसको सेंसिबली यूज करना है, सेंसिबली यूज करना है, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कि आप सभी को प्रॉफिटेबल बनाना है मुझे। अगर कोई भी बंदा 1 महीने के यूज करने के बाद, तो पहले यूज करने के लिए आपको ये जो जर्नल है, इसको जर्नल को आपको 1 महीने का रेडी करना होगा। अगर किसी का 1 महीना रेडी नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट रेडी टू ट्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन में तो सबसे डेंजरस चीज है लाइव, मतलब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 महीने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद 1 महीने के बाद अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो ये प्लेटफॉर्म के साथ, तो मैं रेकमेंड करूंगा एफएनओ से दूर भाग जाओ, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ बेचना नहीं है, मैं बेचता नहीं, मैं फैक्ट बताता हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाता है, तो दुनिया का कोई भी सेटअप आपको और कोई भी कोर्स या फिर कुछ भी मिरेकल आपको बचा नहीं सकता। ठीक है, तो अभी अभी देखते हैं ये जो जर्नल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। बद्री जी बोल रहे हैं म्यूट अनम्यूट करने के लिए, 1 सेकंड। बद्री जी, यस, आस्क योर क्वेश्चंस। वो थोड़ा स्क्रीन पे जाइए सर। अच्छा, स्क्रीन मतलब चार्ट? हाँ चार्ट पे सर। हाँ। उसमें 2 बजे के आसपास एक जाइए सर, 2 o'clock। 2 o'clock 14 एग्जैक्टली 2 बजे, राइट? 1 मिनट, वो वो हैमर बनाया ना नीचे, उसके पीछे जाइए सर 1 मिनट, 10 मिनट्स पीछे, और पीछे, और थोड़ा पीछे सर। हाँ, अभी देखिए इस सिचुएशन, इसको मैं देख रहा था उस टाइम पे, मुझे डाउट आ रहा था कि मैं एंट्री या ना लूं करके। अच्छा, हाँ। तो मेरे एक दोस्त ने एंट्री लिया था, मैंने यहाँ से बोला था उनको एंट्री लेने के लिए। यहाँ पर क्यों लिया था मैं बताता हूँ। यहाँ पर नहीं, मैं थोड़ा सा पहले, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो यहाँ से मैंने उनको एंट्री करने के लिए बोला था। तो क्योंकि ये 100% स्ट्रांग था और एक्टिविटी ऊपर की तरफ था, तो मैंने तो हाँ बताइए। बोला कि ओआई में हमको डब्ल्यू देखना है, हाँ, लेकिन ओआई में तो 100% ही था। हाँ ओके, लेकिन ओआई में करेक्ट वो एक्टिविटी कैंडल 25,700 में इक्वल था। हाँ, इक्वल था, ऑलमोस्ट। ग्रीन थोड़ा बड़ा है, करेक्ट। और 750 था, तो मैं प्रोजेक्शन था। हाँ, ये भी बड़ा था, और 35,800 में अभी बढ़ रहे थे। हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट मैं इक्वल मानूंगा, ये इक्वल ग्रीन डोमिनेटेड इसको मानूंगा मैं, ठीक है। तो टारगेट यहाँ तक जा सकता है, और ये भी थोड़ा बहुत इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सडनली छोटा हो गया ये,
ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये रेड वाला सडनली यहाँ पे कम होकर ऐसे है, ठीक है ना। तो ये हो गया मार्केट का लो। तो इस बेसिस पर मैंने डब्ल्यू होना चाहिए, देखिए डब्ल्यू होना चाहिए, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस के आसपास हो, ये तो ऑलरेडी सपोर्ट, बुल आप बुल के पीछे खड़े हो, मतलब बुल के साथ ही खड़े हो आप। तो ये वाला सेटअप क्यों अच्छा था, कोई भी ये पहले तो इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। नहीं एक्चुअली मैं नहीं सर, मेरा डाउट था कि उधर उस टाइम वो रेड कलर से ग्रीन कलर तक आ रहा था, ये वो एक्टिविटी नहीं इधर देखो, ये 2 बजे के कैंडल पे। हाँ 2 बजे के कैंडल पे। हाँ अभी देखिए सर, अभी बड़ा बन गया ना, बड़ा बन गया, राइट। मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए अगर यहाँ पर मैंने एक दोस्त को बोला था ट्रेड लेने के, ठीक है। एक जान पहचान है, बहुत लॉस में है, मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको ये सेटअप दिया था, अच्छा ट्रेड बन रहा है अभी, क्यों बन रहा है, रेड मुझे ग्रीन लंबे लंबे बार चाहिए थे, मिल गया मुझे, ठीक है। और ओआई में क्या है, डब्ल्यू मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप बुल के ऑलरेडी बुल के साथ हो, अगर ये रेड होता तो डब्ल्यू होने से काम चल जाता आपका। डब्ल्यू इज एग्रेसिव एंट्री, ठीक है सर। मैं अभी हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे खत्म करना, देन आप पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंट्री मेरा बनता है तो मेरा स्टॉप लॉस, ये जो बुल है, बुल साइड के लिए कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करता है, देन दैट वुड बी माय स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना होगा मेरा, यहाँ तक होगा आफ्टर लुकिंग एट ओआई एक्टिविटी 25,800 तक, ठीक है। जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 2.5 के आसपास आता है। दैट वाज द रीजन, सपोर्ट के पास था, प्राइस सपोर्ट के पास था, और वो एक्टिविटी हो रहा था, इसके नीचे रेड वाला सबसे लंबा यही है। और सडनली अगर ये जो रेड वाला इधर है, ये लंबा इधर तक होता और ये लंबा इधर तक होता, दैट मीन ये बेयर डोमिनेटेड था, कोई यहां से आकर भी जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको सडनली, ये जो ड्रॉप है रेड का, मतलब इंस्टीट्यूशन का इसके नीचे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी अच्छा था, सपोर्ट भी था, यहाँ पर 100% का सपोर्ट था, एक्टिविटी भी ऊपर की तरफ था, 1 2 3 सेटअप हमारा बना अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तो आपका एक सेटअप बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, क्यों, अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया है, घबरा के आप क्लोज कर दोगे। इतना लिख के लीजिए, इतना तो लिख के ले लीजिए मुझसे, अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ये पॉइंट पे, आप तो मतलब क्लोज करना है आपको। मैं बता देता हूँ, कोई एक पॉइंट पर ये भी आपको रेड दिख रहा होगा क्योंकि ये विक नीचे है, ठीक है। आपको लगेगा नहीं ये फालतू एप्लीकेशन है, आपको उस टाइम पर लगेगा ये फालतू एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक बात, और जब डब्ल्यू की बात कर रहे हो, देखिए डब्ल्यू की बात यहाँ से होती है, तो यहाँ पर अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस में हूँ, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस वीक है, ये थोड़ा एग्रेसिव एंट्री है, मतलब रिस्की वाला एंट्री है, ठीक है। हम अभी एक तो पहला नहीं चाहिए क्योंकि चॉपी मार्केट है, ठीक है। तो द कंफ्यूजन इसी से ही आती है, ठीक है। कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, क्योंकि चॉपी मार्केट कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चॉपी मार्केट को अगर पूरा अवॉइड कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्यों 10-20 पॉइंट के पीछे भागना है आप, ये पॉइंट पर सबसे अच्छा ट्रेड बना था। देखिए अगर आप देखोगे, ये जो डब्ल्यू भी था, इसके कैंडल इसके ऊपर था, वो एक्टिविटी ऊपर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होता, बुल कौन सा है, ये इधर बुल कौन है, ये है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जित सपोर्ट आपको हमेशा आपको पीछे देखना है, पीछे मतलब आपके पीछे कौन खड़ा है, आप जिस तरीके का आप मतलब लाल की तरफ जा रहे हो, मतलब अगर नीचे जा रहे हो तो आपके पीछे कोई बेयर खड़ा होना चाहिए। अगर आप ऊपर की साइड ले रहे हो तो आपके इमीडिएटली पीछे कोई बुल खड़ा होना चाहिए ताकि आपको मरने से बचाए वो, सही है कि नहीं। मरना मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है ना।
2 बजे के आसपास एक बार फिर से एंट्री स्लो मोशन में दिखाई थोड़ा, उस टाइम क्या चेंजेस हुआ? एक सेकंड बताते हैं। और राजीव जी कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकंड। राजीव जी बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है, बताओ। एक्चुअली मैं पहले बाइंग में करता था, तो लेकिन बाइंग में प्रोबेबिलिटी आपको बहुत हाई होना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो भी होगा, मार्केट चॉपी रहेगा। तो बहुत आपने सॉलिड बहुत अच्छी बात किया, बताइए। सर 3-4 साल में तो है ना, तो इसीलिए अच्छा, ओके ऊपर खा के सीखे सर। वो वर्ड से पता चलता है। हाँ, वर्ड से पता चलता है। हाँ, बताइए। अभी हो रहा है क्या ना सर कि हाँ। आपको अगर प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के साथ बैठना पड़ेगा, तो कभी ड्यूटी आवर्स में आप लोगों को पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर हाई होगा तो नहीं बैठना पड़ेगा, ट्रेल करके छोड़ दीजिए बस। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कब आएगा वो पता चलेगा ना, वो पता नहीं चलेगा सर। पता चलेगा 3 मिनट बाद पता चलेगा, वो दिखाता हूँ, अभी वही दिखाते हैं। और सर अभी मेरे पास बताइए। हाँ, राइट, बताइए। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा दे नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कौन स्ट्रेटेजी मैं डिप्लॉय कर दूं कि मैं ऑप्शन सेलिंग में जाऊंगा, आउट ऑफ द मनी अगर चल गए हैं तो फिर भी मार्केट मेरा फेवर में जाएगा, या मैं एक्चुअली जनरली स्ट्रैडल कर देता हूँ, ठीक है ना? राइट, हाँ। इन द मनी कर देता हूँ, तो मेरे को स्ट्रैडल नहीं करना है, एक कॉल ले लेंगे, दूसरा आउट ऑफ द मनी पुट बेचेंगे, राइट। और जो मेरा आउट ऑफ द मनी जाएगा, जो मेरा लॉस प्रॉफिट होगा, उसको मैं आपको क्या बोलते हैं, उसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। जो एक साइड का तो स्टॉप लॉस कट गया, दूसरा साइड प्रॉफिट देके निकल जाएगा मेरे पास। तो वो सेटअप मेरे को अगर हो जाता तो ठीक रहता। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कर रहा हूं, ठीक है ना? उसमें एक लॉजिक बाय या प्रोग्राम मैंने लिख भी लिया हूं पाइन स्क्रिप्ट से, उसमें मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉप करके दे देता है, ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब मेरा प्राइस वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से पास जा रहा है, वो टूटेगा कि नहीं वो मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि वो डायनेमिकली क्रिएट होता है, वो टूटता तब नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। आपको यहाँ से पहले से पता चल जाएगा कि वो टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला। राइट, वो अभी बताते हैं, और एक स्टैंडिंग एग्जांपल के साथ बता देते हैं। कल भी मैंने ये वाला एग्जांपल बताया था। एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। इसी ये दिन अगर आप मिस करते हो तो रिग्रेट करोगे। सेटअप आपका मैं तो बहुत सारा देखा सर, डीपीआर कैलकुलेटर ये वो बहुत 3-4 साल से बहुत, लेकिन इसमें एक अलग ये अनोखी चीज है, जो मार्केट में 3-4 साल से है उसको पता चल जाएगा। हाँ, नहीं, इसलिए मुझे कॉल आया था पुणे से, वो उनका नाम शायद, वो जो टीम मीटिंग में नहीं है वो, तो वो कुछ एमएनसी में डायरेक्टर कुछ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं मार्केट में 2006 से हूँ। मैं 7 से मार्केट यू आर 2007। हाँ, लेकिन एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रेड में कोविड के बाद ही मैं घुसा हूँ। नहीं, 2007। हाँ, 2007 से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, वो 2006 से वो मार्केट में है वो देखने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक वीडियो देखने के बाद मैं पूरा YouTube खंगाल चुका हूँ आपका, और इतना तो मुझे अभी बच्चों को जैसे खिलौना मिलता है, वो जैसे फीलिंग आती है, तो मुझे अभी एरोप्लेन मिल गया है। तो रात में मुझे सेटअप बहुत जबरदस्त है, जिसको पता नहीं सर, वो तो नया आदमी लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो 2-3 साल मार्केट में है उसको टोटल पता चल जाएगा। खाली थोड़ा स्टडी करना है और उसको सेटअप समझना है। हाँ, और ये जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखाता हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है बाय द वे? राजीव। मेरा नाम राजीव पांडे। ओके, मैं आपको कॉल करूंगा। ओके, ठीक है। तो संदीप जी, संदीप जी, अच्छा, वाह, बढ़िया। संदीप जी भी 2006 से हैं। ग्रीन बार में माइंड में बहुत कुछ है, अभी बात होगी सर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, देन आप बात करेंगे, ठीक है? एक ग्रुप सेशन कर लेंगे, जिसको देना है वो दे सकता है मुझे, ठीक है? तो सती जी, आप जैसे देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? और इसमें मेरा 3 सेटअप है, अभी 3 सेटअप एक्टिवेट हो रहा है। कि क्या सेटअप है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 92% का। रेजिस्टेंस उसको देने वाला कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस कौन दे सकता है? 500 दे सकता है। इनकी औकात नहीं है। पहला कॉन्फर्मेशन। दूसरा कॉन्फर्मेशन, ये अभी एक सेकंड, मुझे कॉल लेना। हेलो,
हाँ, तो पहला सेटअप हमारा ये हो गया। मैं पहला देखने का तरीका मैं बताता हूँ। तो ये वाला हो गया सपोर्ट हमारा, और रेजिस्टेंस इसकी औकात का कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। रोक कौन सकता है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एक सेटअप है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, ये जो पतले वाले जोन्स हैं, पतले वाले जोन्स के बीच जो डिस्टेंस होता है, वो अगर छोटे होंगे तो उसके ब्रेकआउट होने का ज्यादा होगा, उसमें भयंकर ट्रेड मिलता है, मतलब लंबा ट्रेड जाता है, ठीक है। सीपीआर पतला हो जितना होता है तो उसको ब्लास्ट होने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। हाँ, ये सीपीआर नहीं है बाय द वे, सीपीआर नहीं है, मैंने राइट राइट, हाँ, ठीक है। तो ये वाला सेटअप मेरा मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत, मैं होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, देखते हैं इसके ऊपर जाता है कि नहीं, और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओवर एक्टिविटी तो आपको पता है 921 से आता है, ठीक है। एक कैंडल आगे जाता हूं मैं, ऊपर की तरफ बन रहा है, ओवर एक्टिविटी को क्लिक करता हूं, एक कैंडल पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 22,300 नीचे की तरफ कौन बैठा है? ये सब रिटेलर्स हैं। कौन रिटेलर? जो सोचते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन वाला है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अभी ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से अभी नीचे आ जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। लेकिन अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन ये बना रहे हैं, बुल्स बना रहे हैं। एक कैंडल हो गया आपका सेटअप। मैंने क्या बोला था आपको, इसको डब्ल्यू होना पड़ेगा, राइट। तो डब्ल्यू होगा, देखते हैं। डब्ल्यू बन गया, 1 2 3 पहला क्राइटेरिया हो गया, डब्ल्यू बन गया, रेजिस्टेंस वीक हो गया। वो एक्टिविटी देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है कि फेक है। ये डब्ल्यू बताएगा एग्रेसिव एंट्री थोड़ा है, मतलब होने वाला है ब्रेकआउट। वो एक्टिविटी में देखो क्या सिनेरियो है, सुपर है। तो अप टू 22,400 कोई भी नहीं। अलग तरह का सेटअप है ये हाई, मतलब ये वाला सेटअप में छोड़ना नहीं। दिस इज द डे ऑफ फॉर एन ऑप्शन बायर। इसी डे को आपको वेट करते रहना है। क्यों वो चॉपिंग मार्केट में इधर जाएगा उधर जाएगा, इतना कैलकुलेशन क्यों करना है? 3 कैंडल के बाद आपको पता चलता है मार्केट का डायरेक्शन। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में झंडा गाड़ के बोल सकता हूँ, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म मुझे लाके मेरे सामने दिखाइए जो कि बता सकता है निफ्टी आज 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना आप तो 2006 से हो ना, तो आप बता सकते हो बेटर, ठीक है। कोई भी न्यूज पैनलिस्ट मेरे सामने लाइए, ठीक है, वो अगर बता देगा यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी एक पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। मैंने लिए कल एग्जांपल में दिए थे हम लोग इसको। एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कभी कभी क्रैश हो जाता है। 3 कैंडल पर के बाद मुझे पता चल गया, सॉरी 4 कैंडल डब्ल्यू हो गया, 4 कैंडल के बाद। तो सिस्टम टाइम हुआ है 9:27, 9:27 पर पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम। मुझे पता है कि मार्केट 24,400 जाएगा, सबसे लंबा बार यही है, 24,400 जाएगा, 22,400 जाएगा, 22,400 का। अभी एक हेजिंग का ट्रिक अगर किसी को सीखना है तो ये राजीव जी आप तो मैं हेजिंग इस तरह से करता हूँ। पहले तो मैं एटीएम का कॉल, अभी मुझे मेरा बायस ऊपर की तरफ है, ठीक है। नहीं, पहले ऑप्शन बायर की तरह सोचते हैं, उसके बाद हेजिंग वगैरह देखेंगे। तो 22,400 हो गया आपका, 405 रुपए में है। यही हीरो जीरो होने वाला है। हीरो जीरो ऐसा नहीं बनता कि 2 बजे के बाद वी शेप या ए शेप ही हीरो जीरो बनता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, मैं 5 लाख रुपए इस पर डाल सकता हूँ। मैंने जितना बैक टेस्ट किया है, मेरा 3 साल, मतलब डेटा हमारे पास बहुत सालों से है, लेकिन मैं पूरा 4 साल का डेटा को एकदम स्कैन करके फिल्टर करके आपको बता रहा हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। तो 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली आप हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का, ठीक है। अभी कौन सा सेटअप दिख रहा है आपको? टारगेट देखिए क्या दिखा रहा है, 22,500 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दिन को आप मिस नहीं कर सकते। इस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं तो आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, तो मैं पहला 15 मिनट भी देखता हूँ,
उसके बाद ऐसा सेटअप देखता हूँ तो एक अच्छा क्वांटिटी के साथ ट्रेल करके छोड़ देता हूँ। अगर मैं कभी ड्राइव करता हूँ, कभी मीटिंग में होता हूँ, तो उस दिन क्या करता हूँ, जब भी मैंने बीच में ऐसा तो रनिंग कैंडल पर हम एंटर नहीं कर सकते। मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर है, लेकिन ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये रेड कलर है, अभी ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है इनसाइडर को बेसिस पर। सपोर्ट पे हो आप, ऑलरेडी सपोर्ट पे हो बद्री जी, आप ऑलरेडी सपोर्ट पे हो, ठीक है। तो टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है। मैं ये वाले दिन क्या करता हूँ, अगर मुझसे ये ट्रेड छूट गया है, दोबारा एंट्री के लिए मैं ईएमए लगा लेता हूँ 1220 का। ईएमए रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, एक भी कैंडल मुझे चाहिए ईएमए के आसपास। यहाँ पर मेरा एक मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए ईएमए के आसपास, यहाँ पर मेरा एंट्री हो जाता है। फिर ओआई में देखता हूँ, ऑलरेडी सपोर्ट में हूँ मैं ऑलरेडी बायर के साथ हूँ। ओआई एक्टिविटी टारगेट मुझे ऊपर का दिखा रहा है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये होता है आपका 1:2, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:2 लगा लीजिए, 1:10-20 हो गया आपका, ठीक है। 22,500 में ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हीरो जीरो सेटअप जो है, देखते हैं कैसे होगा। यहीं से ही यू टर्न लेगा, सुपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक होना चाहिए, यहाँ पर बुक होना चाहिए, ये गेम मैं बुक कर दूंगा 82 लाख। एक पॉइंट पर ये 1 करोड़ के आसपास था। ये आपके ऊपर है, बुक करो या ना करो। किसी का लगता है दिन चाहिए आपको, ये दिन चाहिए आपको, ये दिन दो महीने में 2 बार आता है, ठीक है। बहुत और एक दिन दिखाता हूँ आपको इसी का। सर इसका एक रिवर्सल एंट्री का दिखा दीजिए, क्यों रिवर्स हुआ उधर से। हाँ, रिवर्स एक्चुअली क्यों हुआ, ओआई एक्टिविटी के हिसाब से रिवर्स होना नहीं चाहिए था। इसका एक अलग लॉजिक है, वो है प्रॉफिट बुकिंग का। अनवाइंडिंग कर देता ना सर, प्रॉफिट बुकिंग का अनवाइंडिंग होगा जब वो क्यों करते हैं, जिसने भी इसको भगा के ऊपर लाया है, तो उन्हें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, एक हाईएस्ट ओआई एरिया पे वो बुक कर सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ हो। तो सर ऑर्डर पहले लगा रहता है, लिमिट ऑर्डर जो बाय तो लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं ना, प्राइस उस जगह ले जाके ड्रॉप करवा देता है बस। राइट। रिटेल पार्टिसिपेंट उसी जगह में फंस के झुंझुना बजाते रहते हैं सर। तो ये लोग कैसे बुक करेंगे, उनको ये लोग बायर, इनको कोई सेलर चाहिए ना, तो सेलर कहाँ पर है, यहीं पर है। तो हाईएस्ट ओआई एरिया, अगर प्राइस एक लंबा रन करने के बाद हाईएस्ट ओआई एरिया में आता है, और वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो उसका टाइम होना चाहिए 2:15 के बाद, ठीक है। ये वाला ट्रिक और एक ट्रिक है, ठीक है। नहीं, मुझे उस टाइम पे कैंडल क्या दिखा रहा है, बार्स क्या दिखा रहा है करके। हाँ, बार के वो, हाँ, इसको इसके बाद भी अगर एनालिसिस करने जाओगे आप, मतलब इसके बाद भी अगर एनालिसिस करने जाओगे, मुझे कुछ नहीं बोलना है यार आपसे, मतलब सर खत्म है। मतलब इतना प्रॉफिट करने के बाद आपको देखना नहीं है कभी। नहीं सर, इन जनरल मुझे अच्छा, इन जनरल बताते हैं, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी डब्ल्यू बना, ठीक है। डब्ल्यू बनने के बाद ओआई एक्टिविटी हमारा क्या है बताइए। 22,600, 22,550 हो गया, 550 होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 22,500। तो इसको छोटा आना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। छोटा हो गया, बड़ा हो गया, कैंडल इसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ओआई को देखिए, डब्ल्यू था, अभी स्ट्रॉन्ग बन गए, सिनेरियो उल्टा हो गया। अभी स्ट्रॉन्ग एरिया से, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से, जोन भी है, लाइन भी है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया भी है, सपोर्ट की तरफ आएगा। ये वीक से स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी डब्ल्यू था, डब्ल्यू चला गया, डब्ल्यू वीक और नहीं है ये,
ठीक है, आपका अभी सेटअप और एक बन रहा है, अगर बन रहा है आपका, लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 1:1 के आसपास ही है। यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ पर और एक ट्रेड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8 लाख रुपए का लेता हूँ मैं, अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कहाँ पर होना चाहिए, ये सपोर्ट पे होना चाहिए। सपोर्ट पर एक अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आई विल टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो जाते हैं, एक भी कैंडल नहीं बना। अभी कौन सपोर्ट है, ये वीक हो गया है, सपोर्ट वीक हो गया है। नेक्स्ट सपोर्ट कौन है, ये है 22,300। वो एक्टिविटी में 22,300 दिख रहा है आपको। अभी इसको बुक नहीं करना है अभी आपको, और नीचे आएगा। ये आपका सेटअप के अंदर आता है, जो मैंने सेटअप बताया आपको, ठीक है। बद्री जी समझ में आ रहा है इसको? बद्री जी क्लियर ना? परसेंट में आ गया, जोन में आ गया, उसके बाद क्या करना है आपके ऊपर, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर मेरा क्लोज हो जाएगा। ये ट्रेड पर 1,20,00,000 बन गया मेरा। यही दिन को आपको वेट करना है। और एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखाता हूँ। वो जनवरी 2 में बना था, सिमिलर सिचुएशन था। राजीव जी आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली झारखंड में रहता हूँ बाय जॉब प्रोफेशन। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, वेस्ट बंगाल से, ओके। हाँ, तो बद्री जी जरा बाकी जो भी सुन रहे हैं, एक सेकंड में म्यूट करना है सर। हाँ, राजेश जी बताइए। राजीव जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? कौन, मैं सर? अच्छा, ओके ओके। तो आज ये वाला दिन देखते हैं कैसे सेटअप बनता है। तो अगेन सिमिलर सिचुएशन है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। आगे जाकर देखते हैं। सेटअप के हिसाब से W होना चाहिए, राइट? W हो गया आपका, W और ग्रीन कोई एक होना चाहिए, राइट? ऊपर की साइड तक, ऊपर की तरफ अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो ये इसको ग्रीन होना होगा, और या अदरवाइज इसको रेड होना होगा, रेड विथ W, ठीक है। वो एक्टिविटी पे चलते हैं। क्या टारगेट दिखा रहा है, क्रिस्टल क्लियर। ट्रेड लेकर बस छोड़ना है, और कुछ करना नहीं है। आप 24,000 तक जाएगा, 24,000 तक जाएगा, दिख नहीं रहा है। 24,100 ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 500 क्वांटिटी, 5 लाख रुपए का अगेन ले जाते हैं 16 रुपए में। क्रिस्टल क्लियर। मैं इस दिन क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाले दिन में अगर मुझसे ट्रेड छूट गया है तो मैं लगा के रखता हूँ। कोई भी मुझे उस दिन एक ट्रैप वाला सेटअप चाहिए, मतलब कहाँ पर अच्छा सबसे हीरो वाला ट्रेड वहीं पर मिलता है। कहाँ पर ये ट्रैप मुझे चाहिए, कहाँ पर रिटेल, कहाँ पर एंट्री किए होंगे, यहीं पर रिटेल एंट्री किए होंगे, तो वो वहां से कुछ बुलिश कैंडल पर मैं एंट्री करता हूँ विथ हीरो जीरो सेटअप। अभी ये वाला हीरो जीरो हमारा पेड सेटअप है, ये मैं फ्री में अभी बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज कर देना है, और हीरो जीरो सेटअप मेरे एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से टारगेट कौन सा है, 24,100, वही 24,100 ही दोबारा टारगेट है। 27 रुपए का हीरो जीरो करता हूँ आज, 2 लाख रुपए का। 24,200 जाएगा मार्केट, क्लियरली दिख रहा है। तो जब भी आप देखोगे धीरे धीरे वो एक्टिविटी खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्चुअल में डेटा है, इसमें कुछ इधर मतलब फैंसी चीजें नहीं है,
कुछ इधर उधर की चीजें, प्योरली बेस्ड ऑन डेटा। बहुत सारे डेटा को कंबाइन करके ये बास बनते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया, मार्केट वहीं पे खत्म हो गया। किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर? मैंने आज का दिन चॉपी डे का रेंज दिखा दिया और ट्रेंडिंग डे का भी एग्जांपल दिखा। मुझे सर आज का पूछना है। आज का आपने शायद लेट में ज्वाइन किया शायद। नहीं, लेट में नहीं ज्वाइन किया था, पर वो गेस्ट आ गए थे, थोड़ा उनके साथ डिस्कशन में बैठ गया था। तो मैं भी चला जाता हूँ गेस्ट के पास, मैं भी बैठूँ। ठीक है, नहीं, मुझे भी एक ही चीज पूछना है। बेनिफिट आप हो रहे हो, परेशान है कि नहीं? आप जो समझा रहे थे उसी टाइम पे आ गए थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो प्रायोरिटी के लिए ये सेटअप नहीं है? नहीं सेटअप तो है ना सर, इसलिए तो हम 2-2 घंटे ज्वाइन होकर बैठते हैं इस वेबिनार में। अच्छा ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ अगर मैं अनम्यूट करता हूँ, फीडबैक। हाँ राजीव बताइए। बोले सर कि आपका जो ये है ना, उसका इंटरफेस में डे सेपरेट तो है, लेकिन उसको टाइम दे सकते हैं क्या? टाइम का कुछ स्लॉट नहीं आता नीचे उसमें। एक टाइम स्लॉट मतलब कहाँ पर? नीचे आपका जो ये आता है ना, डे सेपरेशन आता है, स्टार्टिंग जो आता है, जैसे ट्रेडिंग में या कोई भी प्लेटफॉर्म में टाइम दिखाता है ना नीचे, आज कौन सा डेट या टाइम होता है। अच्छा, हाँ, वो आपका सेटअप में नहीं है, वो है क्या? वो माउस रोल ओवर करके पता चलता है ऐसे। एक नंबर वो, और दूसरा है मोबाइल इंटरफेस में जब हम देख रहे हैं ना सर, तो उसमें एक्सपेंशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, वो स्क्रॉल डाउन अप डाउन ये हो रहा है। मोबाइल में दिखने में प्रॉब्लम मुझे दो चीजें मतलब साइड बाय साइड दिखाना है। हाँ। पहला तो ये चार्ट, उसके बगल में ये, जो कि मोबाइल में उतना स्पेस नहीं है। उतना स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है वो। हाँ, तो उतना प्रॉब्लम तो होगा ही। मोबाइल को थोड़ी ना मैं इसका भी तोड़ नहीं है, तो आपको टैबलेट लेना होगा एक, नहीं तो। और एक मैं ऑनेस्टली मैं क्या करता हूँ, मैंने फ्लिप जो फोल्ड वाला फोन मेरा है, उसको थोड़ा मैं क्रोम में जाकर मेरी बात छोड़िए, वो तो फोल्ड थोड़ा अगर विंडोज माने डेस्कटॉप वर्जन में भी देखेंगे तो आएगा, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, हमारे यूजर क्या करें, नहीं मोबाइल में तो आप थोड़ा ध्यान, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप रियल पैसा लगा रहे हो। आप बाइक चला के, कार ड्राइव करके, मोबाइल में देखकर ट्रेड करना आपको सही लगता है? वो कभी नहीं करते एक्चुअली। ऑन द जॉब, जब जॉब में रहते या ड्यूटी में रहते तभी ये पॉसिबल होता है। एक्चुअली उस टाइम में अवॉइड ही करता हूँ ट्रेड लेना। बीच बीच में देख लेने का चलेगा। और मैं और एक इंडिकेशन बना रहा हूँ इसके ऊपर, और वो बन रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। वो ओआई एक्टिविटी को बेस कर बना है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक इंडिकेशन आ जाएगा ओआई एक्टिविटी पावर करके, वो नाम देना बाकी है हमें, तो वो आ जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो इस तरह से हम 2-3 एरो लगाएंगे, बुलिश, न्यूट्रल, इस तरह से एरो हम लगाएंगे। ठीक है, अभी और एक 2-3 यूजर क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। वो एक यूजर है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव कुछ है, तो उन्होंने क्या किया है कि एक वीवो का फोन नया लिया, थोड़ा बड़ा स्क्रीन का देखकर, मतलब सस्ता भी है होगा यार, और स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होगा, और उन्होंने उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करके डेस्कटॉप मोड करके जूम साइज उन्होंने पूरा कम कर दिया है। उनको दिक्कत है, लेकिन तकलीफ बोलता था वो प्रॉब्लम वो तो होगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कुछ कर नहीं सकते। और बोले सर, इसका जो स्टॉक माने ये स्टॉक वर्जन है ना, हाँ, उसका थोड़ा फोन करेंगे आपको, बता दीजिएगा तो उसका डिटेल्स। स्टॉक का आप कौन, राजीव पांजा बोल रहे हो? तो हाँ, मैं राजीव पांजा बोल। अच्छा, ओके, तो मुझे पिंग कर लीजिए राजीव पांजा, नाम, स्टॉक और एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, मुझे रिलेट करने में थोड़ा इजी। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी किसी को कुछ डाउट है? मैंने सेटअप बता दिया है आपको, एक अच्छा सेटअप बता दिया है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बता दिया है, और चॉपी डे कैसे फाइंड करना वो भी बता दिया है। बाय कब करना है, सेल कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किस ट्रेड को किस पॉइंट पे छोड़ना है, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके ऊपर
टुडे सेशन इज द बेस्ट सोफा टिल डेट। अच्छा श्री कृष्ण, मैंने बहुत अच्छा सेटअप बता दिया इसीलिए। अच्छा ठीक है, आज आज आपको यही सेटअप दोबारा बताएंगे आज रात को। अच्छा, और किसी को सभी सारा सीक्रेट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट से देखने का नजरिया कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपका फीडबैक मुझे चाहिए, आपका फीडबैक रिस्पॉन्स कैसा है क्या नहीं बताइए। राजेश नंदा जी पूछना चाहते हैं, अब आप पूछो ना क्या है। अच्छा म्यूट नहीं है क्या? राजीव जी आपको म्यूट करता हूँ। हाँ ये क्या नाम है आपका? राजेश जी आप पूछो, अनम्यूट करके। यस बद्री जी बताइए। सर ये हाँ मैं कुछ पूछने वाला था, आपने अनम्यूट करने के लिए देर कर दी, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, आप बाद में पूछिएगा, मुझे भी थोड़ा जाना है, वीडियो बनाना है, नहीं तो वो भी पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है सर। हाँ ये एक्चुअली बाई और सेल का कुछ कीजिए सर, इजी हो जाएगा। नहीं वो तो बाई सेल का कैसे करेंगे फिर? अच्छा एक कर देंगे। एक्चुअली मैं कुछ चीजें हैं डेवलपमेंट में, वो दिखाना चाहता हूँ कैसा बन रहा है हमारा एप्लीकेशन। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। एक सेकेंड, राजेश, हाँ राजेश जी आप बता सकते हो। हाँ अभी अनम्यूट हुआ शायद आपका। हाँ जी, वो बीच में आपने कब अनम्यूट कर दिया पता नहीं चला मुझे भी। हाँ बताइए। मैं वो पूछ रहा था, मैं आज के मार्केट का मैं आपको बोला था ना, वो गेस्ट आ गए थे तो मैं रह गया था समझना। अच्छा मैं क्विकली बताता हूँ, 5 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है हाँ, क्या है 5 मिनट में बता देता हूँ। तो जैसे कि कल हमने बात किया था कि डब्ल्यू बनना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू बनना चाहिए और वो एक्टिविटी नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा पहला सेटअप है। ठीक है, 1 2 3 वाला सेटअप। तो पहला तो वो रेजिस्टेंस से और सपोर्ट के निकल के आना चाहिए और कैंडल भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। सही है, तो एक कैंडल पे मुझे पता चला कि रेड वाले पोर्शन में से आ रहा है रेड कैंडल, दैट मींस ठीक है सही है। एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया। ठीक है, और ये सपोर्ट जो था इधर इसको रेड होना है या फिर ग्रीन डब्ल्यू होना है। ठीक है, ये रेड नहीं है लेकिन ग्रीन डब्ल्यू है, चलेगा। ठीक है, ठीक है डब्ल्यू है, ओके। सपोर्ट लेकिन सपोर्ट वीक है। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। लेकिन ओआई एक्टिविटी में क्या है, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो दिस इज नॉट द आइडियल टाइम। तो और एक कैंडल जाते हैं या दिस पॉइंट पर आप ले सकते हो ट्रेड। सेम सेटअप है, डब्ल्यू है, ग्रीन डब्ल्यू है, ओआई एक्टिविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया था एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग किया था, क्योंकि आज चॉपी रहने वाला है जैसे आप देख सकते हो, तो हमें आज ऑप्शन सेलिंग करना है। ऑप्शन सेलिंग एक लॉट का ऑप्शन सेलिंग एटीएम सी सेल करूंगा मैं। ठीक है, तो एटीएम का सी सेल हो गया हमारा, नीचे आए। मैंने एक्सपेक्ट किया था आज मार्केट को, और स्टॉप लॉस ये वाला है, इसके ऊपर था हमारा, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी इसकी यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा था। तो लेकिन मार्केट ने यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न लेने के बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हो गया था। क्यों हो गया था? ये जो रेजिस्टेंस था इसलिए तो ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन कोई भी कैंडल, मैं बेयर के साथ खड़ा हूं, तो कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज करता है दैट वुड बी माय स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हो गया, तो मेरा 276 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सेलिंग है इसलिए प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा बहुत लॉस या फिर ब्रेक इवन दिखाएगा। क्लियर है? उसके बाद अपसाइड ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू नहीं बना है। डब्ल्यू कब बनता है वो देखेंगे। बन गया डब्ल्यू बन गया, लेकिन टारगेट क्या मेरे पास है? नहीं है अभी, स्टिल रेड डोमिनेट है, इसको छोटा होना पड़ेगा रेड को। ठीक है, रेड को छोटा, स्टिल बड़ा है, छोटा हो गया अभी। ठीक है, अभी हमारा ये ओआई एक्टिविटी वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है। टारगेट भी दिखा रहा है 25,800। ओआई फिर से चेक करना है कि डब्ल्यू है कि नहीं। हाँ डब्ल्यू है, ये वाला हो गया हमारा एंट्री। स्टॉप लॉस कहां पर है? इसके बुल कौन बैठा है? ये वाला हो गया आपका बुल।
ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो वो वाला हो जाता है आपका एग्जिट स्टॉप लॉस। तो अभी कॉल सेल करना है एक लॉट का, सॉरी पुट सेल करना है, एक लॉट का पुट में सेल करता हूँ। पी सेल हो गया मेरा। अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो कुछ अभी ये ग्रीन बन गया, मतलब मैं बुल मेरे तरफ आ गए, मैं रिटेल मतलब मैं इंस्टीट्यूशन से आगे आगे हूँ। ठीक है, तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अभी बहुत अच्छा, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो ये वाला सबसे अच्छा सेटअप था आज का, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ था। ये वाला सेटअप ग्रीन एरिया से, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एरिया से बुलिश कंफर्मेशन, टू कैंडल थ्योरी, ओआई एक्टिविटी ऊपर की तरफ। या आज आज उसमें ऐसा मैं खत्म कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया हुआ था, इसको देखकर यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैंने क्वांटिटी कुछ ऐड किया हुआ था। ठीक है, जो कि मैं लास्ट तक होल्ड करके गया। 2 लॉट मेरा बीटीएसटी भी है, 2 लॉट ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एंड में मुझे 2 ट्रेड मिल गए, दोनों में प्रॉफिट है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करना, क्योंकि चॉपी डे मार्केट था। ठीक है, ऑप्शन बाइंग तभी करना है जब आपको इस तरह से सिचुएशन आपका होगा। अभी पूछिए क्या पूछना है। आज सुबह के स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे ओआई में स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जैसे मार्केट डाउन होने वाली थी बेरिश मोड पे, और नीचे भी एक रेड बार दिख रहा था 25,700 पे। कहाँ पर फिर से बताएंगे जरा। स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में जब से पूरा डेटा दिखाता है उस टाइम से। हाँ ये तो स्टार्टिंग में। अच्छा, वो एक्टिविटी के साथ वो एक्टिविटी भी रेड था, अगर रेड बार था उसमें। हाँ, और ओआई भी रेड थे, डबल ऐसा। तब नीचे सपोर्ट लगा हुआ था तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, और उसमें नीचे। इसलिए ये रीजन के लिए मेरा क्वांटिटी यहाँ पर 3 लॉट का था। यहाँ पर जी ज्यादा नहीं था मेरा, मैंने क्वांटिटी ऐड किया बाद में। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड किया ये वाले पॉइंट पर। ये इस पॉइंट पर मुझे लगा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, इसको बात को देखकर मुझे लगा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी एग्जैक्टली यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किया था मैंने। बराबर है, ठीक है। इसमें सर आप कुछ जो चेंजेस कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें चेंजेस में आप एड ऑन ऐसा कर सकते हैं जिसमें जो ओआई स्टैंड दिखा रहा है परसेंटेज में, तो इस पर हाँ जो ओआई स्टैंड दिख रहा है ओआई के लिए, ये ओआई वाला ओआई स्टैंड का परसेंटेज के हिसाब से चले, और हम ओआई एक्टिविटी को क्लिक करके बाहर देखें, दोनों एक साथ देख सकें। अच्छा, आप सोच रहे हो कि ओआई को सिर्फ परसेंट पे से करना है, यहीं पर हम ओआई एक्टिविटी दिखा दें? हाँ वो तो दोनों एक साथ कंफर्म कर सकें। करेक्ट, क्लिक करना नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा सजेशन, अच्छा है। दोनों आप कहाँ थे इतने दिन तक? इतने दिन तक मैं बस में है ना आपके पास है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सजेशन दिया है। तो पहले क्या करते हैं, 2 ऑप्शन आपसे बात करने के लिए, या फिर दोनों बार दिखाई दे ओआई और ओआई एक्टिविटी के, या फिर जो अपना जैसे वो एलटीपी का ऑप्शन चेन है आपके इसमें दिखा रखा है, उसमें जो परसेंटेज इसमें आता है ओआई में। अच्छा, बाय द वे एलटीपी के बारे में अगर कुछ एलटीपी का यूजर कोई भी अगर सुन रहा है, एलटीपी को लेकर बैकटेस्ट एल्गो मतलब सिस्टम जनरेटेड से सही है सर, तो उसको पहले देखते हैं 2-3 यूजर को। मुझे 24 मार्केट लगता है ना, जब मैं वॉल्यूम भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये बढ़िया सजेशन है, इसको करते हैं। ठीक है फिर, ठीक है सर, ठीक है चलते हैं। आई होप सभी को अच्छा लगा, राइट? क्या मैं अनम्यूट करता हूँ सभी को एक बार। अगर कुछ अच्छा लगे प्लेटफॉर्म को, थोड़ा बहुत रेकमेंड कर लेना अपने दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया सर, थोड़ा बोल दिया था मैंने। गुड सर। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बताइए अभिषेक जी। सर यस सर अल्टीमेट सर, मतलब आप दूसरे विनय प्रकाश तिवारी बनने वाले हैं।
नहीं नहीं, मुझे विनय प्रकाश तिवारी नहीं बनना है। मुझे विनय नहीं बनना कि अल्टीमेट सर, मैं लास्ट 2 ईयर से एलटीपी यूजर हूँ। मैंने बताया भी था आपको। अच्छा अच्छा, आप ही थे वो। हाँ हाँ, मैं गुरुकुल में भी गया हूँ। बट सर अल्टीमेट सर, यू आर रियली मतलब आप जिमनी हो तो जिमनी, अलादीन का जिमनी। जिमनी है ना हमारे पास, तो आपको वही ये चीज हिमांशु जी ने बताया था कि मेरे पास अब जिनी मिल गया है मुझे आज। सर मतलब जेन्युइन जो बंदा होता है ना, वो हुआ नो डाउट। हाँ सर, मैं पहले बोलता हूँ कि अगर आपको आज 2 लोगों को मैंने बताया कि आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं सर। रिटेलर बच जाएगा। हाँ, रिटेलर बच जाएगा लगता है मुझे, अगर सीरियसली सीखेगा तो सर। नहीं, रिटेलर दैट वाज माय गोल। आप अच्छा अच्छा, इंडिया में कोई नहीं होगा जो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन पे काम कर। नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए स्ट्रेटेजी, मैं भी 3 पॉइंट के साथ काम करता हूँ। उसका टेक प्रॉफिट होता है 50 पॉइंट। डेफिनेटली डिस्कस करेंगे सर, है ना। हाँ, तो वो 0-0 सेटअप है हमारा, 0-0 सेटअप है, 3-4 पॉइंट मीटअप करेंगे, सभी मीटअप करेंगे, फिर बैठ के बात करेंगे ना। ठीक है। नहीं, मैं बैंगलोर से हूँ सर, मुझे दूर क्लास है ना अपनी। हाँ, क्लास में, हाँ वही ऑलमोस्ट ये सेम चीज में बताने वाला हूँ। वो लॉजिक, एंट्री एग्जिट लॉजिक के साथ, स्टॉप लॉस। थैंक यू सो मच। उसको ध्यान जोड़िएगा अरे वो कल ही हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत। ठीक है, चलिए रखते हैं। अपडेट कीजिए सर, एटलीस्ट वो सिग्नल नहीं तो कुछ मार्क्स ऐसा कुछ। सो हाय एवरीवन, आपको आई होप कि आपको बोर नहीं लगा हो सेशन।